Hello Unstoppables! How are you doing? I hope you guys must be doing great. And again, here we are with another super duper and awesome predecessor of Unstoppable Academy. And this is day 27, which means this is the predecessor of day 27. Okay, so without any further delay, let's get started. थोड़ा सा recap कर लेते हैं. ये सारी slides हैं. जो कुछ भी mention है आपसे सब कुछ आना चाहिए. To be, to have, then these ones, and all these ones. Okay. सो ये सारी चीजें एंड मेनली द स्पेशल यूज ऑफ इट, जिसको मैंने आज ही सुबह की मॉर्निंग क्लास में आपको बताया था. सो जस्ट मेक श्योर गो एंड वॉच द वीडियो. अगर आपके माइंड में कोई भी कंफ्यूजन हो और अगर ये सारे के सारे टॉपिक्स क्लियर हैं, देन वी आर गुड टू गो एंड हम इस क्लास के साथ आगे बढ़ सकते हैं और बहुत सारे एग्जाम्पल्स बना सकते हैं. सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स गेट गोइंग. And we are now ready to make the sentences as many as we want. सिंपल सी बात है. चलिए जी, विदाउट एनी फर्दर डिले हम सेंटेंस बनाना चालू करते हैं. एंड आई होप यू गाइज आर रेडी. आर यू गाइज रेडी? हियर वी गो. द वेरी फर्स्ट सेंटेंस, मैंने बोला ठंड है यार, तो क्या बोलोगे? इट्स कोल्ड. क्या बोलोगे? इट्स कोल्ड. अब इट क्यों लगा यहां पर? आपको पता होना चाहिए, टाइम की बात हो रही है इसलिए. तो मैंने बोला ठंड है, इट्स कोल्ड. आज ठंड है, आज ठंड है, इट्स कोल्ड टुडे. इट्स कोल्ड टुडे. मैंने बोला आज यहां ठंड है, तो क्या बोलोगे? इट्स कोल्ड हियर टुडे. इट्स कोल्ड हियर टुडे. मैं बोलूं वहां ठंड थी, या तो वहां ठंड थी, क्या बोलोगे? इट वॉज कोल्ड देयर. वहां ठंड थी, इट वॉज कोल्ड देयर. वहां कल ठंड थी, इट वॉज कोल्ड देयर यस्टरडे. कुछ इस तरीके से बोलोगे, इट वॉज कोल्ड देयर यस्टरडे. वहां परसों ठंड थी, तो इट वॉज कोल्ड देयर. इट वॉज कोल्ड देयर द डे. परसों क्या बोलोगे? द डे बिफोर yesterday. कुछ इस तरीके से एग्जैक्टली आप मूव करने वाले हो. एंड आई होप इट इज क्लियर टू यू. ओके, सो इट वाज कोल्ड देयर द डे बिफोर yesterday. नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू. आज छुट्टी है, आज छुट्टी है मतलब दिन है. टाइम की बात करें तो क्या बोलोगे? इट्स हॉलीडे टुडे. इट्स हॉलीडे टुडे. सिंपल सी बात है, इट्स हॉलीडे टुडे. आज छुट्टी है. कल छुट्टी थी, इट वाज हॉलीडे यस्टरडे. कुछ इस तरीके से आप मूव करोगे. इट वाज हॉलीडे यस्टरडे. कल छुट्टी थी, कल छुट्टी होगी. इट विल बी हॉलीडे टुमारो. टुमारो मीन्स जो आने वाला कल है, तो इट विल बी हॉलीडे टुमारो. कुछ इस तरीके से आप सेंटेंस बनाओगे. नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू, दैट्स गोना बी कल मेरा बर्थडे है. कल मेरा बर्थडे है, तो क्या बोलोगे? इट. सिंपल सी बात है, इट लगेगा, बर्थडे लेकिन एक दिन है, तो इट्स माई बर्थडे. इट्स माई बर्थडे टुमारो. कल मेरा बर्थडे है, इट्स माई बर्थडे टुमारो. सर क्या यहाँ पर ये नहीं बोल सकते कि टुमारो इज माई बर्थडे? क्या हम ऐसे नहीं बोल सकते कि TOMROW टुमारो इज माई बर्थडे? क्या हम इस तरीके से नहीं बोल सकते? आई सेड नॉट रियली. इस तरीके से आप नहीं बोल सकते हो, क्योंकि दिस इज नॉट राइट. ग्रामेटिकली दिस इज रॉन्ग, एंड बिकॉज ऑफ दिस थिंग यू डोंट हैव टू फॉलो दिस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर. इज दैट क्लियर? सो इट्स माई बर्थडे टुमारो. कल मेरा बर्थडे है. नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू, दैट्स गोना बी 5:30 है, 5:30 है, तो क्या बोलोगे? इट्स 5:30. इट्स 5:30 नाउ. अभी 5:30 है, इट्स 5:30 नाउ. दिन है, क्या बोलोगे? इट्स डे. दिन है, इट्स डे. रात है, इट्स नाइट. कुछ इस तरीके से आप मूव करोगे. रात है, इट्स नाइट. ओके, यह अच्छा है, क्या बोलोगे? इट इज गुड. यह अच्छा है, इट इज गुड. ठंडी है, इट्स ठंडी को क्या बोलोगे? कोल्ड बोलोगे, तो इट्स कोल्ड. सिंपल सी बात है, इट्स कोल्ड ठंडी है. ऐसे ही गर्मी है, इट्स हॉट. सिंपल सी बात है, इट्स हॉट गर्मी है. नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू, दैट्स गोना बी विंटर है. विंटर मतलब विंटर का सीजन है, तो क्या बोलोगे? इट्स विंटर. सिंपल सी बात है. ऐसे ही गर्मी का सीजन है, तो आप बोल सकते हो इट्स समर. ठीक है ना? ध्यान देना, जब मैंने बोला इट्स हॉट गर्मी, तो मैं गर्मी होने की बात कर रहा हूं कि गर्मी है, और जब मैं बोलता हूं इट्स समर, मतलब गर्मी के सीजन की बात कर रहा हूं. सिंपल सी बात है. तो इट्स समर, गर्मी का सीजन है, समथिंग लाइक दिस. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. आज 15 अगस्त है. आज 15 अगस्त है, तो 15 अगस्त है, लेकिन वो दिन ही है ना, तो आप क्या बोलोगे? इट्स 15th August today, something like this. It's 15th August today. Is that clear? Okay. 2024 है, 2024 है, ठीक है ना? तो क्या बोलोगे? It's 2024. It's 2024. 2024 है. Similarly, बहुत सारे सेंटेंस आप बना सकते हो, and the sentences will keep coming. Sentences will keep getting made or translated. Okay. Next question, अगर मैं बोलूं कि समय है, क्या बोलोगे? It's time. इट्स टाइम. सिंपल सी बात है, समय है, इट्स टाइम. मैं बोलूं सही समय है, तो क्या बोलोगे? इट्स राइट टाइम. राइट मतलब हो गया सही समय है, इट्स राइट टाइम. एंड आई होप यू वर एबल टू ट्रांसलेट ऑल दीज सेंटेंसेज. कोई कंफ्यूजन हो तो आप बता सकते हो. बाय द वे, ये सेंटेंस बहुत ही ज्यादा आसान है. सो आगे मूव करते हैं. तो इट्स राइट टाइम, राइट समय है. सिमिलरली अगर आपको बोलना है कि खेलने का समय, तो आप बोलोगे इट्स टाइम टू प्ले. ठीक है ना? इट्स टाइम टू प्ले, खेलने का समय है. ऐसे ही प्रैक्टिस करने का समय है, इट्स टाइम टू प्रैक्टिस. इट्स टाइम टू प्रैक्टिस, प्रैक्टिस करने का समय है.
डांस करने का समय है, क्या बोलोगे? इट्स टाइम टू डांस, डांस करने का समय है। सिमिलरली तुम्हारे साथ डांस करने का समय है, इट्स टाइम टू डांस विद यू। आज तुम्हारे साथ डांस करने का समय है, इट्स टाइम टू डांस विद यू टुडे। कुछ इस तरीके से आप मूव करोगे। मैंने बोला दैट इज ओके, आसान है, आगे मूव करते हैं। कल तुम्हारे साथ डांस करने का समय था, तो क्या बोलोगे? कल अगर आपको बोला कि समय था तो क्या बोलोगे? इट वॉज टाइम, ठीक है ना, इट वॉज टाइम, समय था। कल समय था, इट वॉज टाइम यस्टरडे। कल तुम्हारे साथ डांस करने का समय था तो इट वॉज टाइम टू डांस विद यू यस्टरडे। कुछ इस तरीके से एग्जैक्टली आप मूव करने वाले हो। एंड आई होप यू गॉट एवरीथिंग क्लियरली। कल तुम्हारे साथ डांस करने का समय था, इट वॉज टाइम टू डांस विद यू यस्टरडे। ओके, एक बाइक खरीदने का समय होगा, एक बाइक खरीदने का समय होगा, मतलब समय होगा तो इट विल बी टाइम, इट विल बी टाइम टू बाई आ बाइक, एक बाइक खरीदने का। डी टेक्निक लगाना आपसे आता है ना? डी टेक्निक कैसे लगाते हैं आपको पता होना चाहिए। बड़े से बड़े सेंटेंस को आप ट्रांसलेट करके रख दोगे। आगे मूव करते हैं। मैंने बोला ओके, ये सेंटेंस तो बहुत आसान थे। अगर मैं बोलूं अंदर अंधेरा है, अंदर अंधेरा, तो क्या बोलोगे? इट इज डार्क इनसाइड। अंदर अंधेरा है, इट इज डार्क इनसाइड। बाहर प्रकाश है, इट इज प्रकाश को क्या बोलोगे? लाइट बोलोगे। तो इट इज लाइट आउट, इट इज लाइट आउटसाइड। कुछ इस तरीके से मैं बोलूं कि कमरे में अंधेरा था, कमरे में अंधेरा था, तो इट वॉज डार्क इन द रूम। कमरे में अंधेरा था, इट वॉज डार्क इन द रूम, ठीक है ना। ऐसे ही कमरे में अंधेरा, क्लास में प्रकाश था तो इट वॉज, या तो क्लास में प्रकाश होगा तो इट विल बी लाइट, इट विल बी लाइट इन द क्लास, इट विल बी लाइट इन द क्लास। वो इट्स क्वाइट ऑकवर्ड बट या दैट्स राइट सेंटेंस। आगे मूव करते हैं। मैंने बोलूं यह मेरा मोबाइल है, आप बोलोगे इट इज माई मोबाइल। यह मेरा मोबाइल है, इट इज माई मोबाइल। यह तुम्हारा मोबाइल था, इट वॉज योर मोबाइल, इट वॉज योर मोबाइल। यह तुम्हारा था, इट वॉज योर्स। ओके, यह मेरा था, इट वॉज माइन, इट वॉज माइन। यह उनका है, इट इज उनका, मतलब एक से ज्यादा लोगों का, आप क्या बोलोगे? इट इज देयर्स। ओके, अब यहां पर योर्स, माइन, देयर्स क्यों यूज हो रहे हैं सब कुछ अच्छे से बताया हूं, सो यू शुड नॉट हैव एनी प्रॉब्लम। और फिर भी अगर कंफ्यूजन हो तो आप पिछली क्लासेस जाकर देख सकते हो। मैंने बोला यह है हमारा है, ठीक है ना, तो आप क्या बोलोगे? इट इज ऑर्स। यह तुम्हारा, यह उसका होगा, कोई लड़की है, यह उसका होगा, इट विल बी हर्स, ठीक है ना। यह बैग उसका होगा, यह वॉलेट उसका होगा, कोई लड़का है और आपको बोल रहे हो कि यह वॉलेट उसका है, ठीक है ना, तो क्या बोलोगे? दिस वॉलेट इज हिज। अब हिज का हिज ही रहेगा। और अगर मुझे बोलना कि यह पर्स उसका है तो आप बोलोगे दिस पर्स इज हर्स। कुछ इस तरीके से आप आगे मूव कर रहे होगे। मेरे पास पैसा ही पैसा होगा, आई विल हैव नथिंग बट मनी, आई विल हैव नथिंग बट मनी। मेरे पास पैसा ही पैसा होगा। जल्द ही मेरे पास पैसा ही पैसा होगा, आई विल हैव नथिंग बट मनी। सून मतलब होता है जल्द, तो आई विल हैव नथिंग बट मनी सून, ठीक है ना। वह लेट था, क्या बोलोगे? वह लेट था, ही वॉज लेट, समथिंग लाइक दिस। तो इस तरीके से आप बहुत सारे सेंटेंस को ट्रांसलेट कर रहे होगे। एंड आई होप इट इज इजी पीजी। जस्ट गिव मी अ सेक, हियर वी गो। hang on, it's not the end, it's not the end. Okay, we still have to translate many sentences. This is not the end of the class, so don't even think so. I'm just making some space here to make some more sentences. Okay, next sentence for you, that's gonna be, मैं बोलूँ वह मेरा भाई है, क्या बोलोगे? he is my brother। वह मेरा भाई है, he is my brother, he is, come on यार, he is my brother। वह मेरा भाई है, मेरा भाई यहाँ है, क्या बोलोगे? my brother is here। मेरा भाई यहाँ है। तुम वहां थे, you were there। तुम वहां थे, you were there। तुम कल वहां थे, you were there yesterday, you were there yesterday। अब ध्यान देना, सर समय इसमें भी आया, मैं कहता हूं you were there yesterday, समय इसमें भी है, तो क्या यहां पर भी हम इट को सब्जेक्टिव बना दे? नहीं भैया, यहां पर इट को सब्जेक्ट नहीं बनाते। सब्जेक्ट कहां पर लगता है? जब सिर्फ समय की बात हो। जैसे आज मेरा बर्थडे है, कल छुट्टी है, आज दीपावली है, ठीक है ना, बारिश हो रही है, मतलब आज बारिश है, व्हाटएवर। कुछ इस तरीके से आप अगर सेंटेंस बनाते हो तो उन सब सेंटेंसेज में इट एज अ सब्जेक्ट लगता है, ठीक है ना। ये नॉर्मल सेंटेंस में नहीं लगता, यहाँ पर यू ही रहेगा। आगे मूव करते हैं। मैंने बोला क्या बोलोगे? नेवर माइंड। मैंने बोला उसके पास कुछ समय है, तो क्या बोलोगे? ही हैज सम टाइम, ही हैज सम टाइम। उसके पास खेलने के लिए कुछ समय है, ही हैज सम टाइम टू प्ले, समथिंग लाइक दिस। ओके, तुम्हारे पास बात करने के लिए कुछ समय था, तो क्या बोलोगे? यू हैड सम टाइम, यू हैड सम टाइम टू टॉक, यू हैड सम टाइम टू टॉक। तुम्हारे पास बात करने के लिए कुछ समय था। वह साइकिल चलाने के लिए तैयार था, ही वॉज रेडी टू राइड a bicycle, he was ready to ride a bicycle, something like this. Okay, he was ready to buy a bicycle, something like this. Okay, bicycle, I hope the spelling is right, never mind if that is wrong. आगे मूव करते हैं। मैंने बोला तुम कार चलाने के लिए तैयार होगे, तो क्या बोलोगे? यू विल बी
रेडी टू ड्राइव अ कार, यू विल बी रेडी टू ड्राइव अ कार। कुछ इस तरीके से आप आगे मूव करोगे, मैं तैयार हूं, क्या बोलोगे? आई एम रेडी, सिंपल। या तो मैं एक्साइटेड हूं, आई एम एक्साइटेड, आई एम एक्साइटेड, मैं एक्साइटेड हूं। मैं मजा करने के लिए एक्साइटेड हूं, आई एम एक्साइटेड टू हैव फन, आई एम एक्साइटेड टू हैव फन, मैं मजा करने के लिए तैयार हूं। राम तुम्हारे बगल में था, तो क्या बोलोगे? राम वॉज बगल में, बिसाइड यू, राम वॉज बिसाइड यू। आप बोलिए राम वॉज बाई यू, आप बोलिए राम वॉज नेक्स्ट टू यू। ये सारे के सारे सेंटेंस ही सेम है, ठीक है ना? तो राम वॉज बिसाइड यू, राम वॉज बाई यू, राम वॉज नेक्स्ट टू यू, सारे के सारे सेंटेंस आप बोल दोगे। यह मेरा मोबाइल है, दिस इज माई मोबाइल, दिस इज माई मोबाइल। यह मोबाइल मेरा है, दिस मोबाइल इज माई। कुछ इस तरीके से सेंटेंस बनाओगे। ऐसे ही वह तुम्हारी बाइक है, तो क्या बोलोगे? दैट इज योर बाइक, दैट इज योर बाइक। एंड वह बाइक तुम्हारी है, दैट बाइक इज योर्स। कुछ इस तरीके से सेंटेंस आप बनाने वाले हो। नेक्स्ट सेंटेंस, ये तुम्हारे कपड़े थे, ये क्या बोलोगे? ये तुम्हारे कपड़े थे, तो दीज वर योर क्लॉथ्स, ये तुम्हारे कपड़े थे तो दीज वर योर क्लॉथ्स। और ये कपड़े तुम्हारे थे तो दीज क्लॉथ्स वर योर्स। कुछ इस तरीके से आप ट्रांसलेट करोगे। नेक्स्ट सेंटेंस, वे हमारे बच्चे होंगे, क्या बात कर रहे हो? वे हमारे बच्चे हैं, ये तो आप बोलोगे दोज आर और चिल्ड्रन, ठीक है ना? दोज आर ऑल चिल्ड्रन। कुछ इस तरीके से आप मूव करोगे। और वे बच्चे हमारे हैं, तो क्या बोलोगे? दोज CHILDREN, दो चिल्ड्रन आर ऑर्स, दो चिल्ड्रन और ऑर्स। ओके, यह अच्छा था, इट वॉज गुड, यह अच्छा था। आगे मूव करते हैं। राम के पास खाली समय था, क्या बोलोगे? राम हैड फ्री टाइम, राम हैड फ्री टाइम। राम के पास टीवी देखने के लिए खाली समय था, राम हैड फ्री टाइम टू वॉच टीवी। क्लियर है ना? तुम्हारे पास गाने सुनने के लिए फ्री टाइम होगा, तो क्या बोलोगे? यू विल हैव फ्री टाइम, यू विल हैव फ्री टाइम टू लिसन। अब देखो, लिसन के बगल में हमेशा टू लगता है, क्या होता है? लिसन के बगल में हमेशा टू लगता है, तो यू विल हैव फ्री टाइम टू लिसन टू सॉन्ग्स। कुछ इस तरीके से एग्जैक्टली आप मूव करने वाले हो, ठीक है ना? तुम्हारे पास फ्री टाइम ही टाइम होगा, मतलब तुम्हारे पास टाइम ही टाइम फ्री होगा, तो क्या बोलोगे? यू विल हैव नथिंग बट फ्री टाइम, ठीक है ना? यू विल हैव नथिंग बट फ्री टाइम खेलने के लिए, तो यू विल हैव नथिंग बट फ्री टाइम टू प्ले क्रिकेट, क्रिकेट खेलने के लिए, तो यू विल हैव नथिंग बट फ्री टाइम टू प्ले CRICKET। कुछ इस तरीके से आप सेंटेंस बना रहे होगे। Okay, and these sentences are pretty easy. We've been practicing so many sentences so far, and I don't think it should be any difficulty. There should be any difficulty for you. Still, अगर कोई confusion आ रहा तो आप बता सकते हो, और हम confusion को clear करेंगे जी। आगे मूव करते हैं कि मुझ में बहुत सारी एनर्जी है, तो क्या बोलोगे? I have a lot of energy. अजीब सा सेंटेंस है सर, मुझ में बहुत सारी एनर्जी है। ओके, आई हैव अ लॉट ऑफ एनर्जी, मुझ में लड़ने के लिए बहुत सारी एनर्जी है। आई हैव अ लॉट ऑफ लगाना है, आई हैव अ लॉट ऑफ एनर्जी टू फाइट, ठीक है ना? आई हैव अ लॉट ऑफ एनर्जी टू फाइट। ऐसी मेरे पास बहुत सारे फॉलोवर्स हो, तो क्या बोलोगे? आई हैव अ लॉट। या तो एक काम करो, यहाँ पर हम मैनी का यूज करते हैं, कुछ नए नए वर्ड्स लाते हैं। आई हैव मैनी फॉलोवर्स। मेरे पास इंस्टाग्राम पे बहुत फॉलोवर्स हैं, तो आई हैव मैनी फॉलोवर्स ऑन Instagram. Okay, I hope it is right. I have many followers on Instagram, don't you know? Okay, then मेरा एक YouTube चैनल है, I have a YouTube channel. Okay, I have a YouTube channel, and okay, I have a YouTube channel, and और आगे क्या बोलूँ? मेरे पास YouTube पे एक YouTube चैनल है, I have a YouTube channel on YouTube. कुछ इस तरीके से आप बोल दोगे, I have a YouTube channel on YouTube, something like this. Okay, next question, तुम्हारे पास कपड़े ही कपड़े होंगे, तो क्या बोलोगे? You will have nothing but clothes. Okay, तुम्हारे पास कपड़े ही कपड़े होंगे, you will have nothing but clothes. तुम्हारे पास धोने के लिए कपड़े ही कपड़े होंगे, तो you will have nothing but clothes to wash. Wash मतलब होता है धोना। तुम्हारे पास कल धोने के लिए कपड़े ही कपड़े होंगे, तो you will have nothing but clothes to wash tomorrow. TOMMORROW. Okay, आगे मूव करते हैं। Everyone keeps learning. Okay, ऐसा नहीं कि सारे के सारे परफेक्ट हैं. If I'm just teaching you right here, it doesn't mean that I'm perfect. I'm still learning. I'm practicing a lot. You may have no idea at all how much I'm practicing. So आपको भी प्रैक्टिस करते रहना, चाहे आपका टीचर हो या तो कोई भी हो. हर बंदा कुछ ना कुछ सीख रहा है, ठीक है ना? मैं आपको इंग्लिश सिखा रहा हूँ, मैं भी सीख रहा हूँ, तो इट डजंट मीन कि आप अटक रहे हो तो बहुत बुरा है. अरे नहीं भैया, मैं खुद अटकता हूँ. Yes, I mean, at times when you are speaking English, I'm talking about myself. I myself get confused. Like, what should I speak then? I mean, vocab problem everyone faces. इसका मतलब ये नहीं कि आपसे कुछ भी नहीं आ रहा. सिर्फ प्रैक्टिस करते रहिए, धीरे धीरे आप कम कंफ्यूज होंगे, then come, and then
एक समय ऐसा आएगा कि कंफ्यूज भी होंगे तो उसका अल्टरनेटिव ढूंढ लोगे और आगे बढ़ जाओगे। लाइक आई एम एट अ लेवल कि अगर अच्छा इस वर्ड की मीनिंग नहीं आ रही ना, तो अच्छा इससे रिलेटेड ये वर्ड है, इसको यूज कर लो और आगे बढ़ जाओ। ठीक है ना। तो देर आर मैनी वेज, तो बस आपको लगे रहना है, लगे रहना है, लगे रहना है। परफेक्ट छोड़ दो, बेटर बनो। प्रैक्टिस डजंट मेक यू परफेक्ट, प्रैक्टिस मेक्स यू बेटर। ठीक है ना। प्रैक्टिस परफेक्ट नहीं बना देगी, लेकिन प्रैक्टिस बेटर जरूर बना देगी। आगे मूव करते हैं। मैंने बोला मेरे पास एक मोबाइल है, आई हैव अ मोबाइल। तुम्हारे पास एक मोबाइल है, ओके 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 ओके, मेरे पास एक मोबाइल है, आई हैव मोबाइल। तुम्हारे पास एक मोबाइल है, यू हैव अ मोबाइल। तुम्हारे पास एक मोबाइल है। मुझे सर्दी है सर, आई हैव अ कोल्ड। मेरा गला खराब है, आई हैव अ सोर थ्रोट। आई हैव अ सोर थ्रोट, मेरा गला खराब है। उसका गला खराब था, क्या बोलोगे? उसका गला खराब था, ही हैड अ सोर, THROAT, ही हैड अ सोर थ्रोट। उसकी एक मीटिंग थी, ही हैड अ मीटिंग। ठीक है ना, ही हैड अ मीटिंग, उसकी एक मीटिंग थी। उसकी तुम्हारे साथ एक मीटिंग थी, ही हैड अ मीटिंग विद यू। उसकी कल तुम्हारे साथ एक मीटिंग थी, ही हैड अ मीटिंग विद यू यस्टरडे। और उसकी परसों तुम्हारे साथ एक मीटिंग थी, तो ही हैड अ मीटिंग विद यू द डे बिफोर यस्टरडे। कुछ इस तरीके से आप मूव कर रहे होंगे। और उसकी परसों तुम्हारे साथ एक मीटिंग होगी, तो क्या बोलोगे? ही विल हैव अ मीटिंग विद यू, ही विल हैव अ मीटिंग विद यू द डे आफ्टर टुमारो। ठीक है ना, कुछ इस तरीके से। द डे आफ्टर टुमारो विच मीन्स जो आने वाला परसों, उसकी हम बात कर रहे हैं, तो द डे आफ्टर टुमारो। ओके। मेरा एक भाई है, आई हैव अ ब्रदर। आई हैव अ ब्रदर, तो मेरा एक भाई है, आई हैव अ ब्रदर, और उसका नाम राज है, तो क्या बोलोगे? एंड हिज नेम इज राज, हिज नेम इज राज। कॉलेज में मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, आई हैव अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स। ठीक है ना, आई हैव अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स इन कॉलेज। आई हैव अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स इन कॉलेज। ऐसे ही कॉलेज में मजे करने के लिए मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, या तो बहुत सारे दोस्त होंगे, आई विल हैव, बहुत सारे को हटाओ यार, मेरे पास कॉलेज में काफी दोस्त होंगे मजे करने के लिए, आई विल हैव इनफ फ्रेंड्स। ठीक है ना, इनफ, आई विल हैव इनफ फ्रेंड्स इन कॉलेज, या तो आई विल हैव इनफ फ्रेंड्स टू हैव फन, मजे करने के लिए, इन कॉलेज में। ठीक है ना, समथिंग लाइक दिस। ओके, वह तैयार होगा, ही विल बी रेडी। वह तैयार होगा, ही विल बी रेडी। वह तुम्हें पढ़ाने के लिए तैयार होगा, ही विल बी रेडी टू टीच यू। ठीक है ना, ही विल बी रेडी टू टीच यू। वह तुम्हें पढ़ाने के लिए तैयार होगा, वह तुम्हें इंग्लिश पढ़ाने के लिए तैयार होगा, ही विल बी रेडी टू टीच यू इंग्लिश। ही विल बी रेडी टू टीच यू इंग्लिश, समथिंग लाइक दिस। ओके, देन द नेक्स्ट वन इज, यह अच्छा था, इट वॉज गुड, यह अच्छा था, और यह बहुत स्वादिष्ट था, इट वॉज वेरी टेस्टी बोल दो, इट वॉज वेरी टेस्टी, यह बहुत स्वादिष्ट था। या तो आप बोल सकते हो कि इट वॉज वेरी डिलीशियस, डिलीशियस मीन्स भी होता है बहुत स्वादिष्ट, तो डिलीशियस, ओके, समथिंग लाइक दिस। तो इट वॉज वेरी डिलीशियस, या तो इट वॉज वेरी टेस्टी, कुछ इस तरीके से। अब यहाँ ऑफकोर्स आपकी क्लास का दी एंड होता है, बट आई होप यू मस्ट हैव लर्न समथिंग न्यू और दी अदर। हमने बहुत सारे सेंटेंस को बनाया, एंड इन दिस वे वी केप्ट प्रैक्टिसिंग अ लॉट, and we learnt many things from this practice session. So thank you very much for watching this video. I'll see you in the next video. Until then, keep up the good work and be unstoppable. Keep practicing. Bye bye for now.